आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में ये समझना होगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है आपको कई डायमेंशन के उपरांत नीति आयोग जो है जारी कर रही है। और ये एनपीआई रिपोर्ट में अगर बिहार को सबसे निचले पायदान पे रखी जा रही है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपने देखा है कि 12 मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, साथ साथ यूएनडीपी प्रोग्राम, साथ साथ आपने देखा है कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो होती है उसको भी आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का एक ग्राउंड बनाया जाता है। और आप ये जानोगे कि जब कई सारे डायमेंशन लेने के बाद अगर आपके देश के लिए नीति आयोग ने नवंबर 2021 में रिपोर्ट जारी की है और बिहार को सबसे निचले पायदान पे, बिहार के बाद अगर झारखंड के बाद अगर आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, इस तरीके के राज्यों को सबसे अगर निचले पायदान पे रख दी गई है तो हम लोगों को कोशिश करना है कि हम उन सारे मूलभूत कमियों को दूर कर पाए जिसके कारण से आज हमारा राज्य बिहार के सबसे निचले पायदान पे स्थापित हुई है नीति आयोग के एमपीआई रिपोर्ट में। और आपने देखा है कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें 12 मंत्रालय की बात कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि 12 मंत्रालय हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आपने देखा हो, लेबर हो, आपने ट्रांसपोर्टेशन हो, हर कारणों से अगर बिहार को देखा जा रहा है, अलग अलग आयामों में देखा जा रहा है। यूएनडीपी का प्रोग्राम अलग ही हो रहा है जिसमें आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं, आप पे देखोगे परमानेंट कैपिटल इनकम की बात करते हैं। हम बस इतना आप सबसे उम्मीद करेंगे कि हमें केरल के तरीके से आगे बढ़ना है, हमें गोवा के तरीके से आगे बढ़ना है। जिन जगहों पे किसी भी डायमेंशन पर आप जांच करने का प्रयास करोगे वहाँ के लोग समृद्ध नजर आएंगे, वहाँ के लोग जो होंगे विकास के उच्च स्तरीय मापदंड पर स्थापित होते हुए नजर आएंगे। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग घर जाकर के मेरे द्वारा बताए हुए बातों को तो याद रखोगे ही और साथ साथ इस बात की भी कोशिश करोगे कि हम उन कारणों को ढूंढ पाए जिन कारणों से बिहार को इस तरीके का शर्मनाक स्थिति का सामना ना करना पड़े। आप देखो, इस बात को हमेशा कोशिश करना कि मानव संसाधन जो होते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी देश के या किसी भी राज्य के विकास को उच्च स्तरीय बनाने के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे बड़ी ताकत होती है और बिहार के पास ह्यूमन रिसोर्सेज में हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से सबसे शक्तिशाली, अगर हम दुनिया के किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे तो बिहार हमारा सबसे समृद्ध होगा मानव संसाधन में। और अगर हम अपने देश में अपने राज्यों की बात करें तो हम बिहारियों के पास वो काबिलियत है, मानसिक शारीरिक स्तर हो सकते हैं कि हम आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हो गए हो, लेकिन जब हम मानसिक रूप से दूसरे अन्य राज्यों के मुकाबले काफी श्रेष्ठता को प्राप्त किए हुए हैं, आप देखो शारीरिक रूप से हम लोग सक्षम हैं, तो फिर इस तस्वीर को बदला जा सकता है, इस तस्वीर के रूप में बदलाव लाया जा सकता है। सोचना होगा कि हम कब तक बिहार को सबसे पिछले पायदान पर देखकर भी खुश होने की कोशिश करते रहेंगे। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अपने प्रयास से हम जब एजुकेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिल झोंक दे, हमारी दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी जब हम मानसिक रूप से ये समझ पाए कि हाँ, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। हम जिस काम को भी कर रहे हैं अगर उसको पूरी तन्मयता और पूरी समर्पण के साथ करें तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमें कोई कमजोर साबित कर पाएगा। और देखो, एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये आपके विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए सबसे बड़ी अस्त्र बनती है। और हम लोग बार बार बात करेंगे आदित्य
याद रखना कि आने वाले दिनों में हम लोगों को अपनी एक विशेष पहचान बनानी है। किसी दिन वीडियो के संदेश क्या है, वीडियो का संदेश उनको भी है जो एक दिन भी छुट्टी लेना चाहते हो। तो ये आप सबको मेरा संदेश है कि क्लासेस ड्रॉप नहीं कीजिए, घर में जाइए, नोट्स बनाइए और ढूंढिए उन कारणों को जिसके कारण से बिहार सबसे निचले पायदान पे, और ढूंढिए उन कारणों को जिन कारणों को अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाए, लागू कर पाए, तो बिहार सबसे श्रेष्ठ भी होगा। तो जय बिहार, जय भारत, जय सक्सेस साधना एकेडमी।